बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और आज जी कश्मीरी विलेज व्लॉग पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। तो ये जी मैं अम्मी से मिल के जा रही थी अपने ससुराल की तरफ। और यहाँ जी जो आपको अब ये लकड़ियाँ यहाँ दिखेंगी, इसके नीचे से गुज़रती है नहर। लेकिन अब ये जी नहर जो है वो ड्राई हुई पड़ी है, इसमें कोई ऐसा ख़ास पानी नहीं है। अब इनके बारिशों का मौसम है, लेकिन यहाँ जो है ना पानी आपको कम कम ही दिखेगा। लेकिन हमारे टाइम में जब हमारा बचपन हुआ करता था, तब ये चीज़ नहर इसमें इतना ज़्यादा पानी होता था। स्पेशली जब ये बारिशों का मौसम होता था तो उस टाइम ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ कोई नहीं होती थी। ये कुछ टाइम पहले ही जी यहाँ पे लकड़ियाँ लगाई गई, तो ये पानी यहाँ इन खेतों में से गुजर के तो जाया करता था। और यहाँ जितनी भी फसलें होती थी ना, वो इसी तरह तबाह हो जाती थी। तो ये जी हाँ, यहाँ ये जो जगह है ये हम पूरी फैमिली के लिए, ये जितने भी गाँव वाले हैं उनके लिए ये बड़ी ख़ास जगह है। इसलिए कि यहाँ पानी का एक चश्मा है जिस पे हम पूरी फैमिली की जो है मोटरें लगी हुई हैं। यहाँ से हम सब के घरों में पानी जाता है। दूसरा, यहाँ हमारे खेत भी हैं। और तीसरा ये कि यहाँ बिल्कुल रोड भी पास है। अब जी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल। अच्छा जी, ये मेरे मियाँ के चच्चू का घर है, यानी कि मेरे मियाँ के 2 चचा यहाँ रहते थे। अब वो हयात नहीं हैं, लेकिन उनके बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं। और एक चचा जो थे उनकी औलाद नहीं थी, और दूसरे जी उनकी 4 बच्चे थे जो कि अब अपने बाल बच्चों वाले हैं। तो बस जी यहाँ जी मैं पहुँची हूँ। तो मेरे मियाँ पहले से यहाँ पहुँचे हुए थे और इनका एक आदत मेहमान भी आया हुआ था। तो बस ये फिर इन्होंने खाने में जो है वो देसी मुर्गा जो था वो बनाया ज़िबा करके। और ये जी इनकी चचा की जो बहू थी उन्होंने बनाया, बहुत ही मज़े का बनाया था। और जो चच्ची थी उन्होंने फिर आटा वाटा गूँधा। फिर दोनों जो सास बहू थी दोनों ने तंदूर के साथ रोटियां लगाई। तो ये जी तरीका है गाँव में जी लकड़ी वाले तंदूर के साथ रोटियां लगाने का। और जी हाँ, ये बहुत ही मज़े की जी रोटियां बनती हैं, क्योंकि एक तो ये घर की देसी गंदम होती है, फिर जो इस तरह लकड़ी वाले तंदूर के साथ ये लगाते हैं, इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। और फिर यूँ खुले आसमान तले बैठ के तंदूर के साथ जी सहन में रोटियां लगाना। उसके बाद ये आगे पीछे का व्यू। इस वक्त जी मकई की फसलें जो हैं वो उगी हुई हैं। साथ ये बहुत बड़ा अखरोट का दरख्त है जिसके साथ अखरोट लगे हुए हैं। बस ये इन्होंने खाना वाना रेडी किया, फिर इन्होंने मेहमानों को सर्व किया, मुझे दिया। मैं काफ़ी कुछ अम्मी के यहाँ भी खा के आई हुई थी। भूख तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्योंकि देसी मुर्गा था, दूसरा इन लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ जो है वो खाना पड़ा। बस ये खाना वाना खाया। उसके बाद फिर चच्चू के साथ कुछ टाइम जो है ना वो गपशप की। और उसके बाद ये अब शाम हो रही थी, तो मैं फिर नीचे जो है ना वो ये ब्रदर इन ला के घर चली आई। ये जी ब्रदर इन ला के घर के ऊपर बहुत बड़ा आम का दरख्त है, जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा आम पके हुए लगे हुए थे, और नीचे भी काफ़ी जो है ना पके हुए आम गिरे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले आके जी ये मैंने जो है ना वो चुने इकट्ठे किए, क्योंकि ये जी गाँव के लोग जो है ना इन चीज़ों को ख़ास अहमियत नहीं देते। शायद इनके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो इसलिए। तो बस उसके बाद फिर मैं इनसे मिली, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जी फिर मैंने 2-3 घरों में जाना था ताज़ियत के लिए, फिर मैं उधर चली गई। बस फिर मुझे आते आते जो है वो मगरिब का टाइम हो गया था। बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ते साथ ही जी खाना जो है वो रात का रेडी था, क्योंकि ये रात को जल्दी जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ते साथ ही खाना रात का खा लेते हैं। खाना वाना खा के सो गई थी। अब ये सुबह उठी हूँ तो हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हुई थी, और साथ ही जो नाश्ता था वो भी रेडी हुआ था। बस जी नाश्ते में ये किनार का साग था, जो कि चचा की बहू रात को स्पेशली मेरे लिए बना के लाई थी। उसके बाद जी ये फ्राई हुए देसी एग थे, देसी जी गंदम के पराठे थे। बहुत ही मज़े का नाश्ता किया। उसके बाद जी मेरे ब्रदर इन ला के बेटे और देवर जो हैं वो दोनों जी वापसी का प्रोग्राम बना चुके हुए थे। बस जी फिर मुझे भी अपना प्रोग्राम जो था वो मुलतवी करना पड़ा, और वापसी के लिए जी फिर मैं भी हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे कल जी अकेले में प्राइवेट गाड़ी पे सफ़र करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। बस जी ये फिर जी हम वापसी पे यहाँ अम्मी की ज़मीनों में से गाड़ी जो है वो गुजरती है, और यहाँ जी रोड के साइड पे काफ़ी आमों के दरख्त हैं अम्मी लोगों के। यहाँ से मैंने फिर आम जो हैं वो गड्ढे किए। यहाँ काफ़ी और भी बच्चियाँ जो है वो आम अर्ली मॉर्निंग चुन रही थी।
तो मैंने भी फिर कुछ आम गड्ढे करके फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं। अच्छा जी, मौसम जो था ना वो बहुत ही आज ज़बरदस्त किस्म का था। हल्की फुल्की जो है वो बारिश स्टार्ट हुई थी और आगे पीछे का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन वो एक बात आपने सुनी होगी ना कि अगर इंसान का अंदर का मौसम अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम बेशक कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो चीज़ कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही आज ही मेरे साथ भी था। मैं जी जैसे जैसे गाड़ी गाँव में से निकलती जा रही थी वैसे वैसे जी मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरा दिल कहीं पीछे ही रह गया है। अच्छा, आज मैं उन तीनों को बहुत मिस कर रही थी जब मेरे बच्चे तीनों, स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे हुआ करते थे। और मैं 2 माह की जब छुट्टियां होती थी ना तो वो सारी 2 माह की छुट्टियां मेरी यहाँ अपने ससुराल में गुजरती थी। और स्पेशली जो मेरे मियाँ के चच्चों का घर है उस वक्त इनकी दादी जो है वो हयात होती थी, तो वो फिर मुझे कहीं भी इधर उधर अम्मी के, अपने जो ब्रदर इन लॉ थे, किसी के भी नहीं जाने देती थी। मैं वहीं जो 2 माह की छुट्टियाँ पूरी गुजारती थी और बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी और मुझे भी वहाँ रह के बहुत खुशी और बहुत सुकून मिलता था। मेरा जी आज बिल्कुल ज़रा भी कोई मूड नहीं था आने का। मेरे मियाँ तो मुझे बोल रहे थे कि कल तुमने चले जाना है क्योंकि पीछे बच्चे जो हैं वो अकेले हैं। लेकिन बच्चे मेरे माशाल्लाह से 3 जो हैं वो बड़े हैं, 2 हर छोटे हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी और आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं सबसे इस दफ़ा जो है वो मिल के जाऊँगी। और कल जब मैं अम्मी के यहाँ से चली थी तो अम्मी को भी मैंने बड़ी तसल्लियाँ दे के आई थी कि अम्मी कल मैं अगर रह गई तो मैं आपके पास आऊँगी। फिर नीचे जब चच्चू के पास आई तो उनको भी यही बोला कि मैं कल का दिन आपके पास रहूँगी। तो बस इस तरह जी सबको बोल के जब मैं नीचे आई और जब मैं सुबह उठी तो ये फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ के बेटे और मेरे जो देवर थे इन दोनों ने बताया कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो बस फिर जी मुझे भी अपना जो प्रोग्राम था वो बनाना पड़ा क्योंकि मेरे लिए फिर कल अकेले में जो है ना वो प्राइवेट गाड़ी पे सफ़र करना काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा था। बस वो कुछ सोच के तो फिर मैं इनके साथ जो है वो चल पड़ी। फिर मैं तैयार हुई और ये जी फिर हम अब रुलाड पुल के ऊपर से गुजरे हैं। और यहाँ जी वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो शूट करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मैंने कुछ शार्ट से वीडियो क्लिप्स जो है वो चलती हुई गाड़ी से जो है ना वो आपके लिए शूट किए। और यहाँ जी पास ही करीब जो है ना उलाड़ के पास बहुत ही घना जंगल है। यहाँ जी सुबह होते ही उलाड़ के जो वासी हैं ना, उलाड़ के पास जो रहने वाले लोग हैं वो अपने जो जानवर हैं वो सारे खोल के तो इस जंगल में कर देते हैं। तो बस जब ये पूरा दिन इस जंगल में घास वगैरह जो चरते रहते हैं, जब शाम होती है तो ये खुद सारे जो है ना जानवर वगैरह घरों को वापस आ जाते हैं। ये है जी गाँव का निज़ाम ज़िंदगी जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। ये खुला ओपन पुरफ़ज़ा माहौल, ठंडा मौसम जो कि शहरों में जी बिल्कुल नहीं मिलता। इन चीज़ों की क्या कदर व कीमत है ये जी हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और अच्छा जी, मेरे जो है ना पिछले व्लॉग पे मेरे एक भाई ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि जी सिस्टर आप कश्मीर की किस जगह रहती हैं, यानी कि आपके गाँव का क्या नाम है। तो जी मेरे भाई, मैं जी आपको इतना बता देती हूँ कि मैं होलाड़ और बलंदरी शहर के बीच में रहती हूँ। आप जब ये मेरा व्लॉग देखेंगे तो जी आप ज़रूर ये जान जाएंगे कि मैं जी कश्मीर के किस एरिया से बिलोंग करती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये जी हम लोग कोहटा से आगे पहुँच चुके हैं। ये जी हमने एक जगह यहाँ स्टे किया और यहाँ जी बच्चों ने चाय वाई पी और मैंने जी पी ग्रीन टी। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को यहाँ कहते भी सुना है और करते भी कि सफ़र में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो फ़ौरन से जी चाय पिएँ तो आपकी तबीयत जो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर चाय पीऊँ तो मेरी तबीयत जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती है। मैंने इन बच्चों को मना भी किया लेकिन इन्होंने चाय तो खैर नहीं मंगवाई, लेकिन इन्होंने ग्रीन टी मंगवा ली थी। तो खैर हमने यहाँ के साथ ग्रीन टी या चाय वगैरह जो है वो पी। उसके बाद फिर हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अच्छा जी, ये भी बड़ी खूबसूरत जगह ये होटल बनाया गया था, बहुत ही अच्छा इनका रेंज था। लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए बाहर आपको कोई नहीं दिखेगा और अंदर भी हर कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और दूसरा ये कि बारिश भी हो रही थी। तो लेकिन बहुत ही अच्छा इनका रेंज था। अच्छा, हम यहाँ से जो ही निकले हैं ना तो बारिश इस कदर कोई तूफ़ानी किस्म की स्टार्ट हो गई थी
कि फिर जो है ना जगह जगह मैंने देखा कि जो गाड़ियाँ थी वो फंसी हुई थी और रोडों पे इतना ज़्यादा पानी था, लोग इतना ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जो है वो बड़ा बाखैरियत व आफियत के साथ गुज़रा। बस जी यहाँ से हम इस्लामाबाद की तरफ मुड़े हैं और ये जी आपको नीचे नाला दिख रहा होगा, इसमें ख़ासा पानी था और आज बस बारिश कह रही थी कि मैंने आज ही बरसना है, क्योंकि इस्लामाबाद की ये पहली बारिश थी जो इतनी तूफ़ानी किस्म की हुई थी। इससे पहले जो भी बारिशें होती रही हैं वो टोटली 10 से 12 मिनट की जो है ना बारिशें होती रही हैं। बस उसके बाद फिर वही गर्मी और हब्स जो है का सामना करना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम काफ़ी जो है वो अच्छा हो गया था और जो गर्मी की शिद्दत और हब्स की थी वो थोड़ी कम हो गई थी। और बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।